हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आप सभी के लिए 29 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। सफल एक आम इंसान ही होता है पर उसका फोकस बहुत तगड़ा होता है। तो इसलिए आपको सफल होना, आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, उसके लिए आपको फोकस बिल्कुल अच्छे से करना है। जो भी आपने अपना टारगेट सेट किया है, आपको दृढ़ निश्चय के साथ उसके साथ आगे बढ़ना है और उसके ऊपर आपको बिल्कुल फोकस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स मोहम्मद बिन सलमान। ये सऊदी अरब के जो है हाल ही में फ्रेंड्स नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद को सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और इन्होंने अपने पिता शाह आलम अल सऊद का स्थान लिया है। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें यहाँ पे हम सऊदी अरेबिया की, तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इस राजधानी है इसकी रियाद और सऊदी अरब की जो करेंसी है वो है फ्रेंड्स सऊदी रियाल। इसी के साथ कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं जो हाल ही में देखिए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट पद पे अपॉइंट हुए हैं। ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कोलंबिया की। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं गुस्तावो पेत्रो। इसके बाद सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं हमजा अब्दी बरे। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने एंथनी अल्बनीज। फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बनी एलिजाबेथ बॉर्न और दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक येओल। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ कोई भी देखिए आपके 2022 में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं आपके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेके, वो सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 13वें भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का जो उद्घाटन है ये किसने किया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो उद्घाटन है ना, ये ध्यान रखेंगे किसके द्वारा किया गया है, नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में किया गया है और किसके द्वारा, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। इस सम्मेलन में देखिए अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का जो दुष्प्रभाव पड़ा, साथ ही में सरकार द्वारा किए जा रहे अलग अलग सुधार और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आगे की तैयारियों पर विभिन्न पक्ष द्वारा विचार मंथन जो है वो इसमें किया गया है। इसकी जो थीम रही वो भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन, ये इसकी रही फ्रेंड्स, इसकी थीम रही। अब यहाँ पे एक टर्म आया है फिकी। फिकी मीन्स होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना जो है वो व्यापारिक संगठन है। इसकी स्थापना हुई 1932 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके संजीव मेहता, महानिदेशक हैं अरुण चावला और इसके संस्थापक हैं घनश्याम दास विरला या और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। तो ये इसके रहे संस्थापक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। उड़ीसा बना है पहला राज्य जो कि जनजातियों का विश्वकोश जो है इन्होंने अभी हाल ही में जारी किया है। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन उड़ीसा का अनावरण किया है। तो क्वेश्चन एक बन सकता है देखिए कि इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है, इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसको जारी करने का मेन उद्देश्य क्या है? तो जो जनजाति समुदाय हैं उनके एक सांस्कृतिक पहचान को बिखरने से बचाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। अब बात अगर फ्रेंड्स करते हैं उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा की मैप में लोकेशन देख लीजिए, यहाँ आप दिख रहा है ये उड़ीसा स्टेट है। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। गवर्नर हैं गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। उड़ीसा में लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और विधानसभा सीट है 147। राजकीय पशु है सांभर। राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष है यहाँ का अशोक। 4 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना।
उड़ीसा की प्रमुख झीलें हैं, सबसे पहले ध्यान रखेंगे चिल्का झील। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील है और इसे लेगून झील के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा में जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, ये भारत का सबसे लंबा बांध है और ये महानदी पर बना हुआ है। अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसे व्हीलर आइलैंड के नाम से भी जानते थे, इस कहाँ पर है? उड़ीसा के तट पर। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर और इस मंदिर को काला पेगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रमुख मंदिर में और कौन कौन से हैं? श्री जगन्नाथपुरी और कोणार्क सूर्य मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। लोक नृत्य है यहाँ का उड़ीसी और सवारी। प्रमुख स्टेडियम की बात करते हैं तो वो है कलिंग स्टेडियम, बारावती स्टेडियम, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम। तो ये सभी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आपकी उड़ीसा स्टेट से। फ्रेंड्स, रवि सर की जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स की बुक है, ये बुक आ गई है और ये बुक आपको मिल जाएगी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे। और इस बुक में सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे आसानी से फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व रेबीज़ दिवस, वर्ल्ड रेबीज़ डे कब मनाया गया है? सही आंसर है 28 सितंबर को फ्रेंड्स जो है विश्व रेबीज़ दिवस मनाया जाता है। ये दिवस विश्व स्तर पर फ्रांसीसी जीव विज्ञानी, सूक्ष्म जीव विज्ञानी और रसायनज्ञ लुई पाश्चर की पुण्यतिथि के मौके पर मनाया जाता है। इन्होंने ही देखिए जो रेबीज़ की वैक्सीन है उसे विकसित किया था, तो इनकी पुण्यतिथि के मौके पर जो है विश्व रेबीज़ दिवस मनाया जाता है। बात अगर हम रेबीज़ की करते हैं तो ये घातक वायरस है जो संक्रमित जानवरों की लार से लोगों में फैलता है। और रेबीज़ वायरस जो है वो आमतौर पर मेनली अगर हम बात करते हैं तो काटने के माध्यम से फैलता है। अब इसकी थीम जो कि इम्पॉर्टेंट होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है रेबीज़ 1 हेल्थ 0 डेथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है विनायक गॉडसे। तो ये भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के जो हैं वो हाल ही में नए सीईओ बने हैं और किनके स्थान पर ये अपॉइंट हुए हैं ये भी ध्यान रखेंगे। राम बेदश्री का जो है इन्होंने स्थान लिया है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई अगस्त 2008 में। मुख्यालय जो है इसका है नोएडा उत्तर प्रदेश में। संस्थापक है इसके नेस्कॉम और इसके अध्यक्ष हैं राजेंद्र एस पवार। इसी के साथ फ्रेंड्स हम टॉप 5 कंपनियों के सीईओ को रिवाइज कर लेते हैं। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल, इसके वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचाई। वॉलमार्ट के सीईओ हैं डॉग मैकमिलन। इंटेल कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं पैट्रिक जलसिंगर। अमेजन जो कंपनी है इसके वर्तमान में सीईओ हैं एंडी जेसी। व्हाट्सएप के जो वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम है विल कैथर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीआरडीओ ने कम दूरी पर मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल, और इस मिसाइल का क्या नाम है? VSHORADS। तो इसका है कहाँ से? देखिए इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो याद रखिएगा इसका परीक्षण डीआरडीओ ने किया है और इसे चांदीपुर उड़ीसा से इसका परीक्षण किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसका जो परीक्षण है वो ज़मीन पर स्थित पोर्टेबल लॉन्चर जो है उससे किया गया है। ये मिसाइल सिस्टम एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमरत हैदराबाद के द्वारा डिज़ाइन और इसे विकसित किया गया है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा फ्रेंड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके समीर वी कामत। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया? तो ये डीआरडीओ के द्वारा जो है वो विकसित किया गया था। और देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को किसने बनाया? तो इसको भी डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रयोग करने और नई तकनीकों को सत्यापित करने के लिए किस देश ने शियान 14 और शियान 15 नाम के प्रायोगिक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो ये 2 सैटेलाइट हैं जिनमें से एक का नाम है शियान 14, दूसरा है शियान 15। इन दोनों को जो है वो लॉन्च किया है चीन देश के द्वारा। तो चीन देश ने जो रॉकेट इसमें यूज़ किया है उस रॉकेट का नाम है कुआइजाओ 1
ए और इसी रॉकेट की मदद से जो दोनों उपग्रह हैं इन्हें लॉन्च किया गया है। अब अगर इन दोनों उपग्रह की बात करें तो जो शियान 14 है इसका यूज़ वैज्ञानिक प्रयोग करने और नई तकनीकों को सत्यापित करने के लिए किया जाएगा। वहीं अगर बात करें शियान 15 की तो ये भूमि सर्वेक्षण, शहरी नियोजन, आपदा रोकथाम और शमन के क्षेत्र में डेटा प्रदान करेगा। शियान का मतलब क्या है? तो शियान का मतलब चीनी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, गांव में चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए जलदूत नामक एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स गिरिराज सिंह, जो कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं और इनके द्वारा ही जलदूत नामक जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित किया। इसका उपयोग किया जाता है देश के किसी भी गांव के चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए कि भाई उस कुएं का जल स्तर कितना है, उसका पता लगाने के लिए ही इसका यूज़ किया जाएगा। जलदूत एप्लीकेशन ग्राम रोजगार सहायक को साल में 2 बार यानी एक मानसून से पहले, एक मानसून के बाद जो भी कुएं को चयनित किया जाएगा उसके जल स्तर को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ कुछ और एप्लीकेशंस की बात करें जैसे कि स्केल एप्लीकेशन, इसे किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। सेकंड है, आम नागरिकों की मदद के लिए जेके ई-कोप नामक जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए किस राज्य की सरकार ने लकी बिल नामक एप्लीकेशन लॉन्च की? तो आंसर है केरल। ई अमृत नामक जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है नीति आयोग ने। यूडाई ने आधार धारकों की पहचान करने के लिए किस नाम से नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो इसका नाम है आधार फेस आरडी। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है राजेंद्र कुमार। तो फ्रेंड्स, जो राजेंद्र कुमार हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए निदेशक बने हैं और इन्होंने मुखमीत एस भाटिया का जो है स्थान लिया है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की। तो इसकी स्थापना 24 फरवरी 1952 को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये भी ध्यान रखेंगे, श्रम और रोजगार मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संकेतक भाषा के लिए साइन लर्न नामक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो जो फ्रेंड्स साइन लर्न जो एप्लीकेशन है ना, इसे लॉन्च किया है प्रतिमा भौमिक ने। इनके पास में सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्रालय है, ये राज्य मंत्री हैं इस मंत्रालय की और इन्होंने ही साइन लर्न नामक जो भाषा डिक्शनरी एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है। ये जो एप्लीकेशन है इसे भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश पर यह आधारित और इसमें 10,000 शब्द हैं। इस एप्लीकेशन में डिक्शनरी के सभी शब्दों को हिंदी और इंग्लिश का उपयोग करके खोजा जा सकता है और जो कि एंड्रॉयड और iOS संस्करण में भी उपलब्ध है। तो याद रखिएगा कि जो साइन लर्न एप्लीकेशन है इसे प्रतिमा भौमिक जी के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन के आवागमन के समय की स्वचालित ट्रैकिंग के लिए किस संस्थान के सहयोग से एक वास्तविक समय सूचना प्रणाली स्थापित की है? तो इसको स्थापित किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसरो जिसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। तो RTIS तकनीक को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के सहयोग से विकसित किया गया है। इसमें ट्रेन के इंजनों पर डिवाइस लगा के ट्रेनों की आवाजाही की रियल टाइम जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। इट मीन्स क्या होगा कि हम ट्रेन की एकदम रियल टाइम जानकारी देख सकते हैं कि कौन सी ट्रेन हमारी कहाँ पर है, कब तक वो इस प्लेटफॉर्म पर आएगी, मतलब उसकी जो आवाजाही है उसके बारे में हमें कंप्लीट और सटीक इन्फॉर्मेशन इससे मिल पाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राख का उपयोग करके किस राज्य की सरकार ने अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नामक एक सींग वाले गैंडों के स्मारक का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण किया है असम सरकार ने और ये जो बनाए गए हैं ना, आप देख सकते हैं ये राख का यूज़ करके जो है इन्हें बनाया गया है। तो असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें गैंडे के जले हुए सींगों की राख से एक स्मारक का निर्माण किया गया है। अबॉर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से इसमें गैंडों की 3 मूर्तियां हैं जिसमें एक वयस्क नर है, एक वयस्क मादा है और एक गैंडे का बच्चा है।
इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हमारा टाइम आता है रिवीजन करने का। तो चलिए फिर ऊपर वाले सभी क्वेश्चंस को फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर है मोहम्मद बिन सलमान। नई दिल्ली में आयोजित 13वें भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका उद्घाटन किया। जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है उड़ीसा। इसके बाद है विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है 28 सितंबर को। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ कौन बनी है? करेक्ट आंसर है विनायक गॉडसे। डीआरडीओ ने कम दूरी पर मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का कहां से परीक्षण किया? तो चांदीपुर उड़ीसा से परीक्षण किया गया। वैज्ञानिक प्रयोग करने और नई तकनीकों को सत्यापित करने के लिए किस देश ने शियान 14 और शियान 15 जो उपग्रह ने लॉन्च किया है? तो इन्हें चीन ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है गांव में चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए जलदूत नामक एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है गिरिराज सिंह। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है राजेंद्र कुमार। भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए साइन लर्न नामक भाषा डिक्शनरी एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो इसे प्रतिमा भौमिक ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन के आवागमन के समय की स्वचालित ट्रैकिंग के लिए किस संस्थान के सहयोग से एक वास्तविक समय सूचना प्रणाली स्थापित की है? तो इसे इसरो के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट है राख का उपयोग करके किस राज्य की सरकार ने अबॉर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नामक एक सींग वाले गैंडों के स्मारक का अनावरण किया? तो इसका अनावरण किया है फ्रेंड्स असम की सरकार ने। अब फ्रेंड्स हम इंपॉर्टेंट डेली स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? तो वो स्थान कौन सा है? तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स देवप्रयाग। अच्छा फ्रेंड्स अगर बात करें कि गंगा नदी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है तो उत्तराखंड में एक जगह है, उत्तराखंड में गौमुख के पास जगह है गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से जो है वो गंगा नदी निकलती है, लेकिन उसे वहाँ पे गंगा के नाम से नहीं जाना जाता, तब इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो देवप्रयाग में जो भागीरथी आ रही होती है, जो अलकनंदा है, जब ये मिलती है उसके बाद से जो है ये गंगा के रूप में से जाना जाता है। और गंगा जो है वो उत्तरी मैदानों में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये भी ध्यान रखेंगे हरिद्वार से प्रवेश करती है और अंत में ये पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो भी ध्यान रखेंगे कौन सी है? तो वो है यमुना। अगला क्वेश्चन है प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था 458 ईस्वी में। नेक्स्ट है बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े और नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है तटबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? तो उनका नाम क्या है? क्रिश्चियन हाइगेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकड़ियाँ जो है किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं आर्थ्रोपोडा के। भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है हमारा उत्पादन पद्धति। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 22। फ्रेंड्स अब हम करेंगे इस वीडियो का लास्ट पार्ट जिसमें हम कल वाले प्रश्नों का टेस्ट करेंगे। तो आप सभी को क्या करना है? आप सभी को अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? सही आंसर है जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया जाएगा?
करेक्ट आंसर है आशा पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट लीवर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है टीम वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर चेंज साइट नामक लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो इसकी खोज की है चीन के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल यौन शोषण के खिलाफ मेघ चक्र नामक अभियान को किसने चलाया है? तो फ्रेंड्स इस अभियान को केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है पश्चिम क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की ऑस्कर विजेता अभिनेत्री लुइस फ्लेचर का निधन हो गया है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 26 सितंबर को। फ्रेंड्स रवि सर की जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स की बुक है, ये बुक फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। आप इसे वहाँ से आसानी से बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 12 करंट अफेयर्स क्वेश्चन, साथ ही में हमने रिवीजन पर काफ़ी फोकस किया है, स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे और आप सभी के साथ कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी किया। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट होती है यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।